माय डियर ऑल, इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कैश बुक सिंगल कॉलम। आप जानते हैं कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड पेटी कैश बुक होता है। हम सिंगल कॉलम की पहले बात करेंगे। आइए जानते हैं, जानना बहुत ही आसान है। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इट इज वेरी क्लियर कि कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश की जो रिसिप्ट होती है, कैश का आना और कैश के रूप में कैश के थ्रू पेमेंट करना, उसकी रिकॉर्ड हम करते हैं कैश बुक में। पूरे आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैश का आना यानी कैश यदि बिजनेस में आता है और यदि बिजनेस से कैश जाता है यानी कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं तब इसकी रिकॉर्ड करते हैं। एंड देयर आर थ्री टाइप्स कैश बुक: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। तो इस वीडियो में जानेंगे सिंगल कॉलम, अगले वीडियो में बताऊंगा डबल कॉलम कैश बुक ऑल्सो। ओके, फर्स्ट हियर इज यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द क्वेश्चन। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस in a single column cash book for the month of January 2014 from the following particulars। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल ट्रांजेक्शंस दिया गया है और हमें बताया जा रहा है कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए। चलिए, मैंने आपके बगल में यहाँ पर बना दिया। बोलोगे सर आप तो बना के रख चुके हो। ओके, यू नो वेरी वेल कि कैश बुक फर्स्ट मैंने ऊपर में दिया। सिंगल कॉलम लिखे तो भी गुड है, नहीं लिखे तो भी सही है। ओके, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड वाउचर एंड अमाउंट, ये आपका कॉलम में बनेगा और राइट साइड में भी डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट बनेगा। ओके, सो एक साइड आपका हो गया डेबिट साइड कैश बुक में और एक साइड हो गया क्रेडिट साइड। राइट, चलिए डेबिट साइड ये हो गया, क्रेडिट साइड ये हो गया। एक चीज आपको जानने को मिलेगा कि यहाँ पर कि एक एक करके कैश के बारे में जाने और इसकी एंट्री करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में आपका बिल्कुल बैलेंस पता चल जाएगा कि आपकी बैलेंस कितनी है, यानी आपकी बैलेंस अभी कितनी है और लास्ट में आपकी बैलेंस कितनी हो गई कैलकुलेशन करके ये आप जान जाओगे बहुत क्लियरली से। तो वन बाय वन चलते हैं। 9 जनवरी 2014, तो आप जो है 2014 मेंशन कीजिए, जनवरी मंथ मेंशन कीजिए और उसके बाद वन बाय वन करके दोनों साइड में आप डेट डालते जाएंगे डेट कॉलम में। तो फर्स्ट जनवरी की बात करते हैं। कैश इन हैंड, दैट मीन्स ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड दैट मीन्स ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, शुरुआती की बैलेंस है। और मैं आपको बता दूं एसेट्स की हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होती है। यस, जब कभी भी किसी का अकाउंट बनाएंगे किसी भी एसेट्स का, तो एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होती है एंड लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट होती है। क्लियर? तो कैश इन हैंड कैश कॉलम में मैंने स्टार्टिंग में टू बैलेंस करके मैंने यहाँ पर दे दिया 2000 रुपीज। ये मेरा स्टार्टिंग का बैलेंस 2000 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड गुड्स सोल्ड, सेकेंड डेट में है गुड्स सोल्ड, कितने का गुड्स सोल्ड किया। एक्चुअली ये थोड़ी सी मिसिंग है। टू बैलेंस BD यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, यानी 2000 का मैंने लाया और ये यहाँ से हटा दीजिए थोड़ा सा, ये आपका यहाँ पर जाएगा, ये आपका इसके सामने जाएगा और ये आपका इसके सामने जाएगा। खैर आप तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके सामने ये कर दूं, थोड़े सा कर दूं। चलिए, तो बैलेंस मैंने कर दिया, बैलेंस BD कर दिया 2000, क्योंकि मैंने 2000 कैश स्टार्टिंग में मैं कैश बुक में रखा हूँ। कैश बुक मेरा शो कर रहा है कि स्टार्टिंग में 2000 फर्स्ट जनवरी को। फिर हम क्लोज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में भी फिर दिखाएंगे। अभी चलिए जानते हैं 2000 को। गुड्स सोल्ड, सीधी सी बात है, जब आप गुड्स सोल्ड करोगे तो आपके पास कैश बुक बना रहे हैं और यहाँ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स हमने क्या किया, कैश में गुड्स को सोल्ड किया। तो कैश क्या होगा, आएगा और गुड्स आपका जाएगा। आने दीजिए कैश, कितने कैश आया 18,000 का। 18,000 का कैश क्या आया, किस मद में आया, सेल करके आया। तो हम लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में लिखिए टू सेल्स, कितना आया 18,000 टू सेल्स, ये वाला देखिए 18,000 का मेरा आ गया कैश, 18,000 से मेरा कैश फिर बढ़ गया। अब आइए फोर्थ में, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय। यदि आप पे करोगे तो क्या करोगे, पैसे निकालोगे, यानी कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। कितने डेट को, फोर्थ को। आइए 4 जनवरी मैंने फोर्थ लिख दिया। किस में जा रहा है मेरा पैसे, सैलरी में जा रहा है। इट इज वेरी सिंपल टू नो। मैं एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा हूँ
वेतन दे रहा हूँ, वेतन दे रहा हूँ, तो मेरा पैसा जाएगा। तो ठीक है, पैसा आया तो लिखिए इस साइड में, पैसा आया तो लिखिए डेबिट साइड में कितने पैसे आया, और जब जितने पैसे गया सबको राइट साइड में लिखते जाइए। ओके, तो 10,000 मेरा चला गया। वेरी सिंपल, एक भी आप मिसिंग नहीं कीजिए, एक भी, कभी आपकी एक भी गलती होगी ही नहीं कैश बुक में, कोई भी एक एक करके आप क्लियर करेंगे तो थोड़ी सी देर लगेगी समझने में, लेकिन समझ जाओगे बहुत इजीली। तो क्लियर हो गया कि मैंने 4 जनवरी को सैलरी के रूप में 10,000 दिया। 6 जनवरी को आ जाइए ट्रांजेक्शन, यहाँ पर क्वेश्चन में पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर बाय चेक। अरे यहाँ पर तो चेक लिखा हुआ है, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेक लिखा है, और मैं जो बना रहा हूँ क्या बना रहा हूँ, कैश बुक बना रहा हूँ। समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन। बोला कि पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को, जो मेरे महाजन है क्रेडिटर, उनको मैंने पेमेंट किया, किसके थ्रू किया, चेक के थ्रू, और आप बना रहे हो कैश बुक। तो कैश और चेक दोनों तो डिफरेंट है, कैश को तो चेक नहीं बोल सकते क्योंकि चेक की पेमेंट जो होती है बैंक से होती है, जब मैं उसे चेक दे भी दूं, और कैश में कैश होती है। तो ये मेरा 5,000 का कोई काम का नहीं, मेरे कैश बुक के लिए कोई काम का नहीं आया। दैट मीन्स ये मेरा एंट्री अभी कोई काम का नहीं है। क्लियर? चलिए, एक चीज आपको सीखने को मिल गया होगा कि जब चेक का है और मैं कैश बुक बना रहा हूँ सिंगल कॉलम, तो मेरे काम का नहीं है, डबल कॉलम में होगा क्योंकि उसमें कैश और बैंक दोनों रहेगा, तो वहां पर काम आएगा। 8 जनवरी को आ जाइए। 8 जनवरी को है कैश सेल्स 30,000 आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 इमीडिएटली डिपॉजिट टू बैंक। 30,000 का मैंने कैश सेल किया। चलिए, 30,000 का सेल किया तो सेल तो कितना आया, 30,000 का पैसे मेरे पास आया, लेकिन यहाँ बताया कि इमीडिएटली 5,000 मैंने बैंक में डाल दिया, तो बैंक का कॉलम मेरे पास नहीं है, इट्स ओके। तो मेरे पास बचा कितना, 25,000। तो मैं सेल्स करता हूँ, 8 जनवरी को सेल किया, टू सेल्स से, और टू सेल्स में मैं डालता हूँ कितने का, 25,000 का। ओके, मैं 25,000 का यहाँ पर डाल देता हूँ, कैश आया, और कैश मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। चलिए, 9th को आइए, कैश सेल्स 28,000 आउट ऑफ विच 10,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 12th जनवरी। 12th जनवरी को मैंने क्या किया, जमा कर दिया 10,000। ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने कैश सेल कितना किया, 28,000 का किया। तो उस दिन तो मैंने जमा नहीं किया, उस दिन मेरे पास जो कैश आया होगा, जो कैश का मेरे पास स्टॉक पूरे के पूरे जहां पर रखते हैं कैश रखते हैं, वहां मेरा इंक्रीज कितना का हुआ होगा, 28,000 से। तो मैंने यहाँ पर 9th जनवरी को टू सेल्स 28,000 कर दिया। लेकिन याद रखना है 12th जनवरी को मुझे 10,000 कम हो जाएगा, तो 12th जनवरी को चलिए, इसके बाद डेट कोई आया नहीं, और क्योंकि आगे जो है मेरा 15 को है, तो 15 से पहले मेरा 12th आ जाता है। चलिए 12th को क्या करता हूँ मैं, बाय बैंक अकाउंट करके मैं यहाँ से 28 में से 10,000 राइट साइड में निकाल देता हूँ, यानी बैंक में मेरा 10,000 चला गया, यानी मेरे पैसे इतने कम हो गए। ओके, अब देखिए 15 को आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम। हरिराम से मैंने गुड्स परचेज किया, सीधी सी बात है, जब मैं परचेज करूंगा तो मेरे पैसे देने पड़ेंगे हरिराम जी को। चलिए, हरि जी को मैं पैसे दूंगा, कितने का, 6,000। लेकिन बोलोगे कि सर यहाँ पर 6,000 का जिक्र नहीं किया गया है। माय डियर ऑल, मैं तो जा रहा था करने, लेकिन नहीं है। आखिर बात क्या है, यहाँ पर हरिराम नेम दे दिया, इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही नेम दे दिया, ये क्लियर हो गया कि ये गुड्स जो परचेज किया वह मैंने क्रेडिट में किया। यस, नहीं तो गुड्स परचेज सिर्फ रहता, परचेज गुड्स रहता, उनका नाम दे दिया, इसका मतलब ये प्योर है, श्योर है कि ये जो है मेरे क्रेडिट में है, उधार में है। तो मैं भी आपको ले जा रहा था, आप बोले थे कि है नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उधार में है, क्रेडिट में है, और क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज से हमको कैश बुक में कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की बात करते हैं। इसलिए 15 के डेट में मैं यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करूंगा। 18 डेट को आइए, 18 जनवरी को पे टू ट्रांसपोर्टर। यस, ट्रांसपोर्टर को मैं पे कर रहा हूँ, कैश निकालता हूँ, पे कर देता। तो चलिए यहाँ पर बाय ट्रांसपोर्टर
ये आपका ये लाइन थोड़ा सा नीचे आ चुका है। बाय ट्रांसपोर्टेड आपको कितने दे रहा हूँ, 1000 आपको दे दिया 20 आपका 18th के डेट में। ओके, नेक्स्ट इज 19 सोल्ड गुड्स टू मनिकचंद, मैंने मनिकचंद को बेचा, तो मेरे पास पैसा आता तो फिर मनिकचंद का नाम क्यों लेता, बिल्कुल पैसा आया नहीं, उधार में मैंने उसको बेचा, जिस तरह से यहाँ मैंने उधार में खरीदा था। तो सोल्ड किया मैंने गुड्स को, बट मनिकचंद नेम दिया गया है, इसका मतलब मैंने क्रेडिट में उसको सेल किया, उधार में किया, और उधार में किया तो मेरे पैसे से कोई लेन देन हो ही नहीं रही है, यानी सेल करने के बाद भी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे पैसे बढ़ नहीं रहे हैं। आपका लेफ्ट साइड में पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, तो नहीं बढ़ रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वह क्रेडिट की बातें हैं, तो क्रेडिट वाले को जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 28 को मैंने पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, बिल को पे किया, सीधा सा कैश निकाला और पे कर दिया, खर्च है मेरे, तो खर्च में 500 रुपये चले गए, किस में गया 28 के डेट में, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, इतना नोट कीजिए, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वर्ड इधर से आ गया। ओके, सो मेरा अमाउंट है 5000। ओके, नाउ 30th को आइए, पेड टू मिस्टर शर्मा ₹140 एंड डिस्काउंट रिसिप्ट 10, चलिए 140 मैंने पे किया, डिस्काउंट रिसिप्ट 10 तो डिस्काउंट मिल गया, तो मिलने दीजिए, आखिर मेरा कैश कितना जा रहा है, कैश तो मेरा जा रहा है 140 का, इसका मतलब उनको देना था 150, बट उनको मैंने दिया 140, तो ठीक है मैं अपने कैश से निकाल कर उनको 140 ही दूंगा। तो 31 जनवरी को आइए, 31 जनवरी को बाय मिस्टर शर्मा, इतना लिखेंगे, कितने मैं दे रहा हूँ, इनको दे रहा हूँ, इनके सामने सामने लिखिए 140। ओके, यानी मैंने 4th को सैलरी दिया, 12th को बैंक में जमा कर दिया, 18th को ट्रांसपोर्टर को दिया, 28th को इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, और 30th को मैंने दिया मिस्टर शर्मा को 140 दिया, मैंने इतने इतने पैसे दिया, तो पैसे आपने क्या किया, राइट साइड से सब पैसे आपने निकाल दे गया। ओके, एंड लेफ्ट साइड में जो जो पैसे आपके पास आते गए, कैश आते गए, आपने उसका भी एंट्री कर दिया। अब बात आ जाएगी कि मंथ एंड में मैं उसे क्लोज कर लूं और देखो कि मेरे बैलेंस कितने हैं। क्लियर, तो आपका बैलेंस जो है यहाँ पर मैंने डेबिट साइड का, लेफ्ट साइड का मैंने टोटल किया, तो 73,000 हुआ, इस सबको 000 8 to 10 515 8 23 2132 527 73,000 हो गए, इधर मैंने 73,000 किया, यहाँ पर आप डबल कॉलम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डबल लाइन कर दीजिए। ओके, एंड 73,000 यहाँ पर भी आप राइट कर दीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पर बैलेंसिंग कर दीजिए, तो बैलेंसिंग आप 0 कीजिए, 0 हुआ, 6 4 है, 6 0 किए, 10 1 आया, 51617 73 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी हो गया, और 1 1 2 हो गया, 213 एंड 11257, यानी 51,300 51,360 आपका लास्ट डेट डालेंगे। याद रखिए जिस मंथ का कर रहे हैं उस मंथ में जब क्लोजिंग करेंगे तो जनवरी 31 का होता है, तो यहाँ पर लास्ट डेट ही डालेंगे। यदि फरवरी में करते हैं तो उस ईयर का देख लीजिए, फरवरी कौन सा डेट है, अदर मार्च में करते हैं या अप्रैल मई जून जुलाई में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि लास्ट डेट कौन सा होता है। तो यहाँ 31 जनवरी को मैं क्लोजिंग करूंगा, तो ये वाला डेट डालूंगा और उसके सामने लिखूंगा, देखिए मेरे लाइन को देखते जाइए, उसके सामने लिखूंगा बाय बैलेंस CD, यानी मैं यहाँ से कैरी डाउन कर रहा हूँ, यानी आज की डेट में उस मंथ में 2014 जनवरी के 31 को मेरे अकाउंट में लास्ट में मेरे कैश में 51,360 था, और उसके नेक्स्ट डेट कौन होगा, जनवरी के बाद फरवरी में आ जाइए, ईयर कौन होगा, 2014 होगा, फरवरी होगा, और 31 के बाद 1 फरवरी होगा। एक भी कंफ्यूजन आप मत रखिए, सर क्या ईयर डालूं, कौन सा डेट डालूं, कौन सा मंथ डालूं। मैंने 2014 का बात कर रहा था, जनवरी का कर रहा था, जनवरी लास्ट का बात किया, जनवरी के बाद फरवरी आया, और जनवरी 31 के बाद फरवरी 1 आया। और ये जो अमाउंट है जो क्लोजिंग है 51,360, उसको क्या कीजिए, तो आप ले आइए फॉरवर्ड करके, ब्रॉट डाउन, यहाँ से मैंने कैरी किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पर आकर बिठाया, सीधी सी बात, यहाँ से मैंने कैरी किया और यहाँ से आ गया वो मेरा आज की डेट। मैंने फरवरी 1 को आपके कैश बुक जो है बता रहा है कि मेरे पास 51,360 रुपीज़ है। अब फिर हम फरवरी में कुछ करेंगे, यदि यहाँ पर फरवरी में कुछ करते हैं, यहाँ बता देते हैं कि फरवरी में मैंने पैसा लाया, मैंने फरवरी में पैसा
कुछ दिया, तो यहाँ पर जो भी डेट आते हैं वो डेट हम फरवरी में जाकर करेंगे फिर, यानी फिर मेरा फरवरी में एंट्री जाएगा। कितना सिंपल है समझना। कैश आया आप लेफ्ट साइड में डालिए, कैश गया आप राइट साइड में डालते रहिए, और इस तरह से आपका कैश बुक क्लियर हो जाएगा। ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरा कैश अकाउंट नहीं है, इसलिए डेबिट क्रेडिट मैंने यहाँ पर आपको समझने के लिए डाला, और इसलिए अकाउंट में डेबिट क्रेडिट दिया जाता है, बुक में नहीं दिया जाता है। लेफ्ट साइड राइट साइड हम कर सकते हैं कि जो भी पैसे आए लेफ्ट साइड में डालिए और जो भी आया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर डेबिट क्रेडिट इसलिए लिखा कि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ओके, तो आपको समझने के लिए मैंने इस तरह से किया था। अकाउंट में जनरली हम क्या करते हैं, तो डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं और यहाँ पे अकाउंट भी लिखते हैं। ओके, टू सेल्स अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू सैलरीज अकाउंट, लेकिन यहाँ पर अकाउंट भी मैंने एक बार भी नहीं बोला, और लेकिन यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान बनाऊं, और लास्ट में आपको बता भी रहा हूँ कि हम डेबिट क्रेडिट नहीं डालते हैं क्योंकि ये बुक है, कैश बुक है, कैश बुक ऑलरेडी बनी हुई रहती है, उस फॉर्मेट में हम उसको कैश का एंट्री करते जाते हैं। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।